हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा सेशन बिहार कर्मचारी चयन आयोग से संबंधित है, जिसमें बिहार एसएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। आज का सेशन हमारा थर्ड सेशन है। इससे पहले फर्स्ट और सेकंड वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक इन दोनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इन वीडियोज को देख सकते हैं। आज हम लोग 8/12/2018 को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा इंटर स्तरीय एग्जाम हुआ था, उस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में रजत क्रांति से जुड़ा है? ए ऑप्शन है दुग्ध, बी ऑप्शन है अंडा, सी ऑप्शन है कपास और डी ऑप्शन है चांदी। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से जुड़ा हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बिहार में कब लागू किया गया? ए ऑप्शन है 5 सितंबर 2013, बी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014, सी ऑप्शन है 1 फरवरी 2013, डी ऑप्शन है 1 फरवरी 2014। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1 फरवरी 2014 को लागू किया गया था, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए ऑप्शन है राजस्थान, बी ऑप्शन है झारखंड, सी ऑप्शन है उड़ीसा और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। भारत में तांबा अयस्क के उत्पादन में नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसिडेक्स सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रीय आवास बैंक, बी ऑप्शन है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी ऑप्शन है भूमि विकास बैंक और डी ऑप्शन है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। रेसिडेक्स इंडेक्स जो है राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध सिंहेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है रोहतास, सी ऑप्शन है सहरसा और डी ऑप्शन है गया। बिहार में सिंहेश्वर मंदिर मधेपुरा में अवस्थित है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ए ऑप्शन है नैरोबी, बी ऑप्शन है जिनेवा, सी ऑप्शन है कानकुन और डी ऑप्शन है ब्यूनस आयर्स। दिसंबर 2017 में डब्ल्यूटीओ के मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन ब्यूनस आयर्स में किया गया था, आंसर हो जाएगा डी। 2022 में इसका आयोजन जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ है। जो कि 12वां था और 13वां 2024 में आयोजित होगा। कहाँ पे? तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात में। यह 2 वर्ष पे आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सौर तालाब की स्थापना पहली बार कहाँ की गई? ए ऑप्शन है केरल, बी ऑप्शन है पंजाब, सी ऑप्शन है राजस्थान और डी ऑप्शन है गुजरात। भारत में सौर तालाब पहली बार गुजरात में स्थापित किया गया, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ज्वालामुखी डोरमंट के प्रकार का है? डोरमंट मीन्स होता है निष्क्रिय।
ए ऑप्शन है माउंट एटना, बी ऑप्शन है माउंट विसुवियस, सी ऑप्शन है कोटोपैक्सी और डी ऑप्शन है माउंट किलिमंजारो। आंसर हो जाएगा डी माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ पे स्थित है? तो यह तंजानिया में स्थित है। माउंट एटना यह सक्रिय ज्वालामुखी है और यह इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। माउंट विसुवियस यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है। यह इटली के नेपल्स में स्थित है। और कोटोपैक्सी यह भी सक्रिय ज्वालामुखी है। यह इक्वाडोर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पेरिस, बी ऑप्शन है वियना, सी ऑप्शन है जिनेवा और डी ऑप्शन है ब्रुसेल्स। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। आंसर हो जाएगा सी। 10 नंबर क्वेश्चन है पाइका आंदोलन के नेता कौन थे? ए ऑप्शन है गोविंद गुरु, बी ऑप्शन है रत्न नायक, सी ऑप्शन है वीर पांड्या और डी ऑप्शन है बल्थी जगबंधु। पाइका आंदोलन कब हुआ है? तो 1817 ईस्वी में। कहां पर? उड़ीसा में। यह आंदोलन अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसके नेता थे बल्थी जगबंधु। आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है अंगोला की राजधानी कहाँ है? ए ऑप्शन है किसानसा, बी ऑप्शन है लुआंडा, सी ऑप्शन है मोनरोविया और डी ऑप्शन है लुसाका। अंगोला की राजधानी लुआंडा है। आंसर हो जाएगा बी। 12 नंबर क्वेश्चन है किस वर्ष जिला पदाधिकारी जैक्सन की हत्या कर दी गई? ए ऑप्शन है 1911, बी ऑप्शन है 1908, सी ऑप्शन है 1912 और डी ऑप्शन है 1909। जैक्सन जो है नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था। इसकी हत्या 1909 ईस्वी में की गई। आंसर हो जाएगा डी। किसके द्वारा किया गया? तो अनंत करकरे के द्वारा। अनंत करकरे जो है यह अभिनव भारत सोसाइटी से जुड़ा हुआ था। अभिनव भारत सोसाइटी जो है इसकी स्थापना बी.डी. सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? ए ऑप्शन है निर्मला सीतारमन, बी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, सी ऑप्शन है सुषमा स्वराज और डी ऑप्शन है इंदिरा गांधी। स्वतंत्र भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री इंदिरा गांधी थी। आंसर हो जाएगा डी। 1975 ईस्वी में इनके द्वारा रक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में मुखिया द्वारा कितनी अवधि पर ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जा सकती है? ए ऑप्शन है 7 दिनों में, बी ऑप्शन है 15 दिनों में, सी ऑप्शन है 20 दिनों में और डी ऑप्शन है
14 दिनों में। बिहार में मुखिया द्वारा 15 दिनों में ग्राम पंचायतों की बैठक बुलाई जा सकती है। आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है मौलाना मोहम्मद शफी, बी ऑप्शन है नारायण प्रसाद, सी ऑप्शन है अब्दुल बारी सिद्दीकी, डी ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय। बिहार में स्वराज दल का गठन 26 फरवरी 1923 को हुआ है। इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और सचिव थे अब्दुल बारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए फ्री स्टेट की रचना किसने की? ए ऑप्शन है विक्रम सेठ, बी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, सी ऑप्शन है बी एस नायपॉल और डी ऑप्शन है खुशवंत सिंह। इन ए फ्री स्टेट की रचना बी एस नायपॉल के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है पुणे, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है चेन्नई और डी ऑप्शन है लखनऊ। नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नई दिल्ली में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में प्रथम बार कब लागू किया गया? ए ऑप्शन है 1992, बी ऑप्शन है 1998, सी ऑप्शन है 1995 और डी ऑप्शन है 1997। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार 1995 में लागू किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है नागालैंड और डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। लिपुलेख उत्तराखंड में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी। 20 नंबर क्वेश्चन है, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ए ऑप्शन है राजराज, बी ऑप्शन है तैलप द्वितीय, सी ऑप्शन है राजेंद्र द्वितीय और डी ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज के द्वारा किया गया, राजराज प्रथम के द्वारा। कहाँ पे? तो तंजौर में। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल हिस्ट्री की रचना किसने की? ए ऑप्शन है टोलेमी, बी ऑप्शन है स्ट्रैबो, सी ऑप्शन है प्लिनी और डी ऑप्शन है मेगास्थनीज। नेचुरल हिस्ट्री की रचना प्लिनी के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 की क्रांति में एक बड़े नेता थे, उनका संबंध बिहार के किस स्थान से था? ए ऑप्शन है पटना, बी ऑप्शन है गया, सी ऑप्शन है जगदीशपुर और डी ऑप्शन है सासाराम। बाबू कुंवर सिंह का संबंध आरा के जगदीशपुर से था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बंदरगाह पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण है? ए ऑप्शन है कोपेनहेगन, बी ऑप्शन है त्रिपोली, सी ऑप्शन है अदन और डी ऑप्शन है विशाखापट्टनम। पोर्ट ऑफ कॉल का उदाहरण अदन बंदरगाह है। आंसर हो जाएगा सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, भोजपुरी उपन्यास पूर्वी के धार पुस्तक की रचना किसने की? ए ऑप्शन है जौहर सफियाबादी, बी ऑप्शन है रमेश चंद्र झा, सी ऑप्शन है विवेकी राय और डी ऑप्शन है बिंदा सिंह। भोजपुरी उपन्यास जिसका नाम है पूर्वी के धार, इस पुस्तक की रचना जौहर सफियाबादी के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? ए ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 39, सी ऑप्शन है 41 और डी ऑप्शन है 42। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए 38 सीटें आरक्षित है। आंसर हो जाएगा ए। और एसटी के लिए 2 सीटें आरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में
जोड़वे संस्कृति का नाम निम्न में से किस राज्य में उसी नाम के स्थान के नाम पर रखा गया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है राजस्थान, सी ऑप्शन है गुजरात और डी ऑप्शन है कर्नाटक। जोड़वे जगह महाराष्ट्र में स्थित है और जोड़वे संस्कृति उसी स्थान के नाम पर रखा गया है। आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पिडमोंट पठार का उदाहरण है? ए ऑप्शन है तिब्बती पठार, बी ऑप्शन है बोलिवियन पठार, सी ऑप्शन है मालवा पठार और डी ऑप्शन है लद्दाख पठार। पिडमोंट पठार वैसे पठार जो पर्वतों के तल पर स्थित होते हैं। और एक मैदान या समुद्र के द्वारा दूसरे ओर से बंधे होते हैं। ऐसे पठार को पिडमोंट पठार कहा जाता है। पिडमोंट पठार कैसा पठार है? तो यह पर्वतों के तल पर स्थित होते हैं और दूसरी ओर से समुद्र या मैदान द्वारा बंधे होते हैं। पिडमोंट पठार का उदाहरण मालवा पठार है। आंसर हो जाएगा सी। मालवा पठार, यदि यह मैप के हिसाब से देखें तो मालवा पठार इसके उत्तर में बुंदेलखंड उच्च भूमि है। पूरब और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला है। और पश्चिम में गुजरात का मैदान है। इसीलिए यह पिडमोंट पठार का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सामान्यतः पश्चिमी विक्षोभ से प्रभावित होने वाले फसल हैं। ए ऑप्शन है खरीफ फसलें, बी ऑप्शन है जायद फसलें, सी ऑप्शन है रबी फसलें और डी ऑप्शन है खरीफ फसलें। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होता है। कब? तो शीत ऋतु में। पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है और वहां से यह पाकिस्तान अफगानिस्तान पार करते हुए भारत में पहुंचती है और भारत में वर्षा करवाती है। साथ ही यहाँ पे बर्फबारी भी होती है, जिससे रबी फसल को नुकसान भी होता है और थोड़ा बहुत इसे लाभ भी मिलता है। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, रबी फसलें। 29 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण युग में मैक्रोलिथ युग में पाए जाते थे सामान्यतः किस? पाषाण युग में मैक्रोलिथ सामान्यतः किस युग में पाए जाते थे? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है। पाषाण युग में मैक्रोलिथ किस युग में पाए जाते थे? ए ऑप्शन है पूरा पाषाण युग, बी ऑप्शन है मध्य पाषाण युग, सी ऑप्शन है नव पाषाण युग और डी ऑप्शन है ताम्र पाषाण युग। मैक्रोलिथ क्या होता है? तो मैक्रोलिथ होता है पत्थरों के छोटे छोटे औजार। पूरा पाषाण युग में पत्थरों के बड़े बड़े औजारों का उपयोग होता था। मध्य पाषाण में जो है पत्थरों के छोटे छोटे औजार उपकरण यूज होते थे। आंसर हो जाएगा बी, मध्य पाषाण युग। और नव पाषाण में हड्डियों
छोटे छोटे औजारों के साथ साथ हड्डियों के औजार भी उपयोग होने लगे। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण का संबंध निम्न में से किन राज्यों से है? ए ऑप्शन है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। बी ऑप्शन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सी ऑप्शन है असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। डी ऑप्शन है असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। 6ठी अनुसूची में जिन जनजातीय क्षेत्रों की सूची दी गई है वह है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आंसर हो जाएगा बी। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। ए ऑप्शन है राज्य स्तरीय चुनाव आयोग का गठन। बी ऑप्शन है पंचायती राज सुधार। सी ऑप्शन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का समावेश। और डी ऑप्शन है हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को आपस में जोड़ना। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को समावेश किए जाने की सिफारिश की गई थी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। इन्होंने निम्न में से किस सामाजिक सुधार के लिए कदम उठाया? ए ऑप्शन है नारी शिक्षा। बी ऑप्शन है विधवा पुनर्विवाह। सी ऑप्शन है सती प्रथा पर रोक। और डी ऑप्शन है छुआछूत। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में योगदान दिया गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र राज्य संबंध पर द्वितीय आयोग का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 2007 ईस्वी। बी ऑप्शन है 2005 ईस्वी। सी ऑप्शन है 2008 ईस्वी। और डी ऑप्शन है 2006 ईस्वी। भारत में द्वितीय केंद्र राज्य संबंध आयोग का गठन 2007 ईस्वी में किया गया। आंसर हो जाएगा ए। और इसके अध्यक्ष थे मदन मोहन पुंछी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बिहार में कब लागू किया गया? ए ऑप्शन है दिसंबर 2005। बी ऑप्शन है सितंबर 2005। सी ऑप्शन है जून 2006। और डी ऑप्शन है अप्रैल 2006। बिहार में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 जून 2006 में लागू किया गया। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015-16 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक था? ए ऑप्शन है गुजरात। बी ऑप्शन है महाराष्ट्र। सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल। और डी ऑप्शन है राजस्थान। 2015-16 में कपास के उत्पादन में नंबर 1 पर गुजरात था। आंसर हो जाएगा ए। वर्तमान में कपास के उत्पादन में 1 नंबर पे गुजरात है, 2 नंबर पे महाराष्ट्र, 3 नंबर पे तेलंगाना, 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5 नंबर पे राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत कब की गई? ए ऑप्शन है 1981। बी ऑप्शन है 1978। सी ऑप्शन है 1972। और डी ऑप्शन है 1973। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 ईस्वी में किया गया। आंसर हो जाएगा डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी उपन्यास मैला आंचल के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है फणीश्वर नाथ रेणु। बी ऑप्शन है राजेंद्र कुमार। सी ऑप्शन है शिव प्रसाद रुद्र। डी ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट। मैला आंचल के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? ए ऑप्शन है अनीता देसाई। बी ऑप्शन है भारती मुखर्जी। सी ऑप्शन है शशि देशपांडे। और डी ऑप्शन है अरुंधति राय। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक अरुंधति राय है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य
भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना किसने की? ए ऑप्शन है असुंग, बी ऑप्शन है जयंत सेन, सी ऑप्शन है शीलभद्र सूरी, डी ऑप्शन है विजय सेन सूरी। जैन साहित्य भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना शीलभद्र सूरी के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा सी। ये बहुत बड़े जैन विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय जांच ब्यूरो का गठन किस प्रस्ताव के तहत किया गया था? ए ऑप्शन है पार्लियामेंट अधिनियम के अंतर्गत, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत, सी ऑप्शन है कैबिनेट के प्रस्ताव के अंतर्गत और डी ऑप्शन है केंद्रीय कार्मिक और पेंशन मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई का गठन 1963 में किया गया था। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत। गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के अंतर्गत सीबीआई का गठन दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण। ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। आंसर हो जाएगा सी। 42 नंबर क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के पूर्व गठित अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री कौन थे? ए ऑप्शन है आई चूडीगढ़, बी ऑप्शन है जोगेंद्र नाथ मंडल, सी ऑप्शन है CH भाभा और डी ऑप्शन है आसिफ अली। अंतरिम सरकार में भारत के वाणिज्य मंत्री आई चूडीगढ़ थे। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस अर्थ 2017 का खिताब किसने जीता? ए ऑप्शन है शान सुहास कुमार, बी ऑप्शन है जेमी हर्ड, सी ऑप्शन है कैथरीन इप्सिन और डी ऑप्शन है कैरिन इस्वाको। इसका आंसर जो है हो जाएगा डी, किंतु इसको आप लोग याद नहीं रखेंगे। मिस अर्थ 2022 इसका खिताब जीता है मीना सू चोई ने। यह दक्षिण कोरिया की है। दो 2023 के लिए अभी तक खिताब नहीं दिया गया है, इसीलिए आप लोग मिस अर्थ 2022 को ही याद रखेंगे। 2023 का खिताब दिसंबर 2023 में दिया जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है बिहार में किस नृत्य के माध्यम से वर्षा के लिए इंद्र की पूजा की जाती है? ए ऑप्शन है झिझिया, बी ऑप्शन है जट जटिन, सी ऑप्शन है कजरी और डी ऑप्शन है झुमरी। बिहार में वर्षा के लिए इंद्र देवता की पूजा जो की जाती है उस नृत्य का नाम है झिझिया। आंसर हो जाएगा ए। 45 नंबर क्वेश्चन है पंचायती राज चुनाव समिति का गठन कब किया गया? ए ऑप्शन है 1965 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1963 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1972 ईस्वी और डी ऑप्शन है 1969 ईस्वी। पंचायती राज चुनाव समिति का गठन 1965 ईस्वी में किया गया। आंसर हो जाएगा ए। और इसके अध्यक्ष थे के संथानम। इन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायती राज चुनाव करवाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईरी नहर किसको जोड़ती है? ए ऑप्शन है ईरी झील और मिशिगन झील, बी ऑप्शन है ईरी झील और ह्यूरन झील, सी ऑप्शन है सुपीरियल झील और ह्यूरन झील और डी ऑप्शन है ईरी झील और ओंटारियो झील।
ईरी नहर कहाँ पे स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। ईरी नहर ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ती है। आंसर हो जाएगा टी। 47 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ए ऑप्शन है पंचायत समिति के प्रमुख, बी ऑप्शन है जिला कल्याण पदाधिकारी, सी ऑप्शन है पंचायत समिति के उप प्रमुख और डी ऑप्शन है जिला पदाधिकारी। बिहार के पंचायत समिति की सामाजिक न्याय समिति के अध्यक्ष होते हैं पंचायत समिति के उप प्रमुख। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसाबी रेंज किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन है लोहा, बी ऑप्शन है तांबा, सी ऑप्शन है एल्युमिनियम, डी ऑप्शन है कोयला। मेसाबी रेंज कहाँ पे स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है और यह लौह अयस्क के लिए फेमस है। आंसर हो जाएगा ए। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे मूर्खों का सोना कहा जाता है? ए ऑप्शन है फेरस सल्फेट, बी ऑप्शन है फेरिक क्लोराइड, सी ऑप्शन है आयरन सल्फेट और डी ऑप्शन है क्यूप्रिक सल्फेट। मूर्खों का सोना आयरन सल्फेट को कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। आयरन सल्फेट का रंग जो है पीतल के समान पीला होता है। जिसके वजह से यह स्वर्ण का भ्रम उत्पन्न करता है। इसीलिए इसे मूर्खों का सोना कहा जाता है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? ए ऑप्शन है 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 97.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी ऑप्शन है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और डी ऑप्शन है 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। आंसर हो जाएगा सी। और इसे यदि सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वास्तविक फल का उदाहरण है? ए ऑप्शन है नाशपाती, बी ऑप्शन है सेब, सी ऑप्शन है आम और डी ऑप्शन है कटहल। आम जो है वास्तविक फल का उदाहरण है। नाशपाती, सेब, कटहल और काजू ये जो है वास्तविक फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? ए ऑप्शन है गंडमाला, बी ऑप्शन है एनीमिया, सी ऑप्शन है बेरी और डी ऑप्शन है कालाजार। गंडमाला यह बीमारी आयोडीन की कमी से होता है। इसे घेंघा रोग भी कहते हैं। एनीमिया लोहा की कमी से होता है, इसे रक्त अल्पता कहते हैं। बेरी विटामिन बी की कमी से होता है और कालाजार यह जो है लिस्टमैनिया नामक प्रोटोजोआ से होता है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा डी। कालाजार यह एक संक्रामक बीमारी है। बाकी गंडमाला, एनीमिया और बेरी ये तीनों संक्रामक बीमारी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसाइल का ध्वनि वेग कितना होता है? ए ऑप्शन है 140 से 150 डेसिबल, बी ऑप्शन है 200 से 210 डेसिबल, सी ऑप्शन है 150 से 160 डेसिबल और डी ऑप्शन है 180 से 190 डेसिबल। मिसाइल का ध्वनि वेग 180 से 190 डेसिबल होता है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए ऑप्शन है बच्चे और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, बी ऑप्शन है बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, सी ऑप्शन है बच्चों के लिए विद्यालय में खेलकूद की व्यवस्था करना और डी ऑप्शन है बालिकाओं को स्कूल जाने के लिए अभियान चलाना। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करना है। आंसर हो जाएगा ए।
55 नंबर क्वेश्चन है, धनुष मिसाइल प्रहार करता है। ए ऑप्शन है सतह से हवा में, बी ऑप्शन है सतह से सतह पर, सी ऑप्शन है हवा से सतह पर और डी ऑप्शन है हवा से हवा में। धनुष मिसाइल जो है यह सतह से सतह पर प्रहार करता है। आंसर हो जाएगा बी। 56 नंबर क्वेश्चन है, पहाड़ों पर नाकों से रक्त निकलने का प्रमुख कारण क्या है। ए ऑप्शन है रक्त का पतला हो जाना, बी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब का बढ़ना, सी ऑप्शन है तापमान का बढ़ना और डी ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब का घटना। पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, इसी वजह से नाक से रक्त निकलने लगता है। आंसर हो जाएगा डी। 57 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। ए ऑप्शन है इथेन, बी ऑप्शन है मीथेन, सी ऑप्शन है प्रोपेन और डी ऑप्शन है ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन है। आंसर हो जाएगा बी। 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है सोना, सी ऑप्शन है हीरा और डी ऑप्शन है चांदी। तांबा, सोना और हीरा, तांबा, सोना और चांदी ये तीनों विद्युत के सुचालक हैं, जबकि हीरा विद्युत का कुचालक है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेट्रोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की। ए ऑप्शन है अल्टमैन, बी ऑप्शन है डी ड्यूब, सी ऑप्शन है पैलाडे और डी ऑप्शन है डी बोबेरी। मेट्रोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया। आंसर हो जाएगा ए। 60 नंबर क्वेश्चन है, एस्पेरगिलस का इस्तेमाल किसके निर्माण में किया जाता है। ए ऑप्शन है अल्कोहल, बी ऑप्शन है डबल ब्रेड, सी ऑप्शन है विटामिन बी और डी ऑप्शन है पनीर। एस्पेरगिलस यह जो है जापानी पेय में यूज किया जाता है। एस्पेरगिलस जो है चावल या अन्य स्टार्च सामग्री के किण्वन से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में होता है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पनडुब्बियों में किया जाता है। ए ऑप्शन है कैलिडोस्कोप, बी ऑप्शन है गैलीलियन टेलीस्कोप, सी ऑप्शन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डी ऑप्शन है पेरिस्कोप। पनडुब्बियों में बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इसका इस्तेमाल सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। और गैलीलियो टेलीस्कोप यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मान क्या है। ए ऑप्शन है गॉस, बी ऑप्शन है वेबर, सी ऑप्शन है टेस्ला और डी ऑप्शन है बोल्ट। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स किसका अयस्क है। ए ऑप्शन है टीन, बी ऑप्शन है पोटेशियम, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है। आंसर हो जाएगा सी। 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक विलयन का उदाहरण है। ए ऑप्शन है खुले वातावरण में धूम्रपान, बी ऑप्शन है दूध, सी ऑप्शन है नदी का गंदा पानी और डी ऑप्शन है जल में चीनी का घुलना। वास्तविक विलयन का उदाहरण जल में चीनी का घुलना है। आंसर हो जाएगा डी। दूध जो है यह पायस या कोलाइड का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन मनुष्य के शरीर में स्थित दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है? ए ऑप्शन है बड़ी आंत, बी ऑप्शन है पित्ताशय, सी ऑप्शन है यकृत और डी ऑप्शन है अग्नाशय। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। आंसर हो जाएगा डी। 66 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका कौन सी है? ए ऑप्शन है ल्यूकोसाइट्स, बी ऑप्शन है लाल रक्त कोशिकाएं एंडोप्लाज्मिक, सी ऑप्शन है रेटिकुलम और डी ऑप्शन है गोल्जी तंत्र। संक्रामक रोग और बाह्य प्रभाव से शरीर की रक्षा करने वाली कोशिका है WBC, जिसका एक और नाम है ल्यूकोसाइट। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम किस धातु का अयस्क है? ए ऑप्शन है चांदी, बी ऑप्शन है पारा, सी ऑप्शन है सीसा और डी ऑप्शन है एल्युमिनियम। अमलगम पारा का अयस्क है। आंसर हो जाएगा बी। 68 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक लिफ्ट किस पर आधारित है? ए ऑप्शन है पास्कल का नियम, बी ऑप्शन है बर्नौली का सिद्धांत, सी ऑप्शन है स्टोक का नियम और डी ऑप्शन है टॉरिसेली का नियम। हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित होता है। आंसर हो जाएगा ए। 69 नंबर क्वेश्चन है, दम्फा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश और डी ऑप्शन है मिजोरम। दम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है। आंसर हो जाएगा डी। 70 नंबर क्वेश्चन है, पानी का पीएच मान क्या है? ए ऑप्शन है 6.4, बी ऑप्शन है 5.5, सी ऑप्शन है 4.6 और डी ऑप्शन है 7। पानी का पीएच मान 7 होता है। आंसर हो जाएगा डी। 71 नंबर क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के समय वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? ए ऑप्शन है 30%, बी ऑप्शन है 17%, सी ऑप्शन है 21% और डी ऑप्शन है 24%। जब हम सांस लेते हैं उस समय वायु में नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, CO2 0.03% होता है और जब हम सांस छोड़ते हैं उस समय नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन 17% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 4% होता है। आयोग के द्वारा आंसर बी दिया गया है 17%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुकिंग ग्लास बना होता है। ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण और डी ऑप्शन है अपारदर्शी दर्पण। लुकिंग ग्लास समतल दर्पण का बना होता है। आंसर हो जाएगा सी। 73 नंबर क्वेश्चन है, वृक्षीय मेढक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है टोड, बी ऑप्शन है हाइला, सी ऑप्शन है राना टिग्रिना, डी ऑप्शन है एलिप्स। वृक्षीय मेढक के रूप में हाइला को जाना जाता है। आंसर हो जाएगा बी। 74 नंबर क्वेश्चन है, गन्ने में रेड रॉट बीमारी होने का क्या कारण है? ए ऑप्शन है कवक, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है शैवाल, डी ऑप्शन है विषाणु। रेड डॉट यहाँ पे होगा, रेड डॉट बीमारी। गन्ने में रेड डॉट बीमारी कवक से होता है। आंसर हो जाएगा ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है?
ए ऑप्शन है ग्रेफाइट, बी ऑप्शन है बेरिलियम, सी ऑप्शन है हीलियम और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। नाभिकीय रिएक्टर में हीलियम का उपयोग किया जाता है, आंसर हो जाएगा सी। नाभिकीय रिएक्टर में दो तरह के शीतलक का उपयोग किया जाता है, एक गैसीय शीतलक और दूसरा द्रवित शीतलक। गैसीय शीतलक में यहाँ पे शीतलक मिसप्रिंट है। गैसीय शीतलक में हीलियम और CO2 का उपयोग किया जाता है। और द्रवित शीतलक में ड्यूटेरियम, द्रवित सोडियम और सोडियम पोटेशियम का मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ए ऑप्शन है न्यायमूर्ति HL दत्तू, बी ऑप्शन है न्यायमूर्ति KG बालाकृष्णन, सी ऑप्शन है न्यायमूर्ति शिवराज बी पाटिल और डी ऑप्शन है न्यायमूर्ति JS वर्मा। यह ऑप्शन वर्तमान परिदृश्य में प्रासंगिक नहीं है, इसीलिए ऑप्शन को छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो के अध्यक्ष कौन है? ए ऑप्शन है जी माधवन नायर, बी ऑप्शन है किरण कुमार, सी ऑप्शन है सतीश धवन और डी ऑप्शन है के सिवन। वर्तमान परिदृश्य में यह ऑप्शन भी प्रासंगिक नहीं है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष S सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है? 2017 में भारत का स्थान 137वां था, किंतु वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 126वां है। इस फैक्ट को भी आप लोग याद रखेंगे। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद।